अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत पीएम मोदी की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। 13 जनवरी को पीएम मोदी कश्मीर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो गांदरबल में बनी जड मोर टनल की भी इनॉग्रेशन करेंगे। इसको लेकर पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी और तलाशी बढ़ा दी गई है। खास करके श्रीनगर और गांदरबल के इलाकों में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी एक बड़ी रैली भी करेंगे जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। इसको लेकर मजीद जानकारी के लिए आपको सुनाते हैं श्रीनगर से हमारे साथी फैसल की एक खास रिपोर्ट। के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कश्मीर आ रहे हैं और यहाँ सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल इलाके में वो जड मोर टनल का इफ्तिताह करेंगे। इसके हवाले से पहले ही पूरे वादी कश्मीर में जो सिक्योरिटी है उसको मुतहरिक किया गया है। वही श्रीनगर या सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो कल शाम से ही मुख्तलिफ इलाकों में जो है नाके बढ़ाए गए, चेकिंग पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं और वहाँ पर हर एक आने जाने वाले पे जो है नज़र रखी जा रही है। और आज भी दिन भर ये सिलसिला पूरे श्रीनगर में जारी रहा। श्रीनगर के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पे नाके लगाए गए थे, चेक पॉइंट्स लगाए गए थे और वहाँ पे 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, उनकी तलाशी ली जा रही थी, कार्ड चेक किए जा रहे थे। उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। आपको याद होगा कि 13 तारीख को नरेंद्र मोदी गांदरबल में जो जड मोर टनल है उसका इफ्तिताह करने एमएलए हवा कदल शमीमा फिरदौस ने आज तबेला ग्राउंड छतबल का दौरा किया और वहां जाके कई लोगों से मुलाकात की। इस दौरान शमीमा फिरदौस के साथ कई सीनियर अफसर भी मौजूद थे जिन्होंने छतबल के तबेला ग्राउंड का जायजा लिया। इस मौके पर शमीमा फिरदौस ने बात करते हुए कहा कि इन लोगों की मांग है कि इस ग्राउंड की मरम्मत की जाए और उसके बाद इस ग्राउंड को खेल कूद के लिए बेहतर से बेहतर बनाया जाए। एमएलए ने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि जो भी हमने लोगों से वादे किए हैं वो वादे हम एक एक करके पूरा करेंगे और लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर हम खड़ा उतरेंगे। तो हम उस पर पूरी तरह से उतरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी तो हम इस वक्त हम ये नहीं देखते हैं चलिए सर्दी है, ठंड है, वो है, बर्फ़ है, मगर हम लोगों के मसाइल खुद जगहों पे जाते हैं, खुद देखते हैं कि इनकी परेशानियां क्या है। ये आज की परेशानी नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से ऐसे ही पड़ी है। बहुत सारे जैसे ड्रेन है किसी जगह गली कूचे है। ये स्टेडियम की बात है, ये जो यहाँ पर ये बहुत ही एक पैच है, तकरीबन 15 कनाल है। तो इसमें शायद मुझे लगता है आर्मी का कब्जा था एक पोर्शन पे, मगर फिर उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर वो बिजी रखा। उधर बैठते हैं कभी, यहाँ के लोगों को इजाज़त नहीं होती है यहाँ पर वो खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टेडियम बने, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो यूथ है, जो नौजवान है, वो कई बार हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेडियम चाहिए, उसके लिए लैंड है यहाँ पे। तो हमने आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से बनेगा। इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि हम कामयाब इसमें हो जाएंगे। हम इनको एक स्टेडियम देंगे और एक कम्युनिटी हॉल हमने पहले ही कमिटमेंट किए है। अब इसमें थोड़ा सा देखना है ये पेपर्स वगैरह क्या है, हम उनको वो हैंड ओवर करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें काम स्टार्ट शुरुआत इसकी होगी। कुपवारा लोलाब के देवर कारीवन इलाके में आज लोलाब फेस्टिवल की शुरुआत की गई। बता दें कि इस लोलाब फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ जिला एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा की तरफ से शुरू किया गया है। इस फेस्टिवल का मकसद लोलाब जैसी खूबसूरत जगह पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ लोलाब के लोगों को रोजगार के जरिए मिले, ये इसका मकसद है। इस मौके पर एक्स मिनिस्टर और PDP के सीनियर लीडर एडवोकेट अब्दुल हक खान ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि लोलाब जैसी खूबसूरत जगह को अपनी अहमियत हासिल हो और यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके, इस मकसद के साथ इस फेस्टिवल को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान हमारी ये कोशिश जारी थी कि कश्मीर के बाकी जगहों की तरह लोलाब को भी इसकी खूबसूरती के चलते इसका एक अजीम अच्छा दर्जा हासिल हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर गंडोला जैसी सर्विस भी चलाई जाए। अब्दुल हक खान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके लोलाब को एक बेहतर सयाहती मुकाम की हैसियत का दर्जा मिलेगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आने का शौक रखेंगे। कारवन का ताल्लुक है, ये मेरे ज़हन में उस वक्त भी था जब मैं MLA था और जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने उसको वो इम्प्लीमेंट किया। कारवन एक बहुत खूबसूरत जगह है जम्मू कश्मीर की। हालांकि लोलाब सारा ही खूबसूरत है, लोलाब की हर एक जगह जहाँ जाएंगे आपको खूबसूरती मिलेगी। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कारवन बजाते बहुत खूबसूरत है। यहाँ चश्मे भी हैं, यहाँ जंगल साथ में है, खुली पार्क है और फिर यहाँ से ट्रैकिंग हो सकती है नागमार्ग, ये
बुम्बुस, लश्कूर पीछे और खासकर त्रुमुक, और यहाँ से वुलर कनेक्ट हो सकता है। यहाँ की जो ट्रैकिंग है, यहाँ जो दिन भर वुलर जाएगा उसको यहाँ आने के लिए बड़ा मज़ा आएगा और रात को यहाँ ठहरेगा। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि हम लोलाब को बांडीपोरा से कनेक्ट करेंगे बाई वे ऑफ रोड, और मुझे यकीन है शायद वो अगले टाइम में आ जाएगा। बल्कि इतना ख्याल था कि यहाँ से एक गंडोला होना चाहिए जो त्रुमुक तक जाए, उसके बाद ये वहाँ से कनेक्ट हो जाए वुलर के साथ। उस वक्त मेरे जहन में ये चीज़ें थी, लेकिन अभी जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ये इस वक्त जो इन्होंने प्रोग्राम किया है, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, ये बहुत अच्छा है। इसे मैं यकीन से कहता हूँ कि लोलाब के जितने भी लोग यूथ हैं उनको उनमें से बहुत से लोगों को रोज़गार मिले, और ख़ासकर जो आसपास के गाँव हैं इनको तो पहले भी रोज़गार मिला है। यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना भी खाते हैं, ठहरते भी हैं। तो इस वास्ते एक अच्छा सा एक कंसेप्ट जो उस वक्त मैंने शुरू किया था इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है। हालांकि सिर्फ एक चीज़ नहीं हो पाई, उस वक्त यहाँ पे एक 5-6 करोड़ का हम बना रहे थे एक बड़ा कम्प्लेक्स है, ताकि जिसमें दूर दराज से, चाहे वो यूरोप से हो, मुल्क से हो और किसी मुल्क से हो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान ने आज श्रीनगर में मीडिया से कई मसलों को लेकर बात की, जिसमें एनसी में सब कुछ ठीक ना होने और एमपी आगा रुहुल्लाह मेहदी के धरने के सवाल को लेकर इफ्रा ने जवाब देते हुए कहा कि एनसी पार्टी में सबको अपनी बात रखने का हक है और सबको आज़ादी है कि वो अपनी बात खुलकर कहे। एमपी आगा रुहुल्लाह मेहदी के धरने को इफ्रा ने एनसी में अंदरूनी डेमोक्रेसी करार देते हुए कहा कि एनसी जो एमपी आगा रुहुल्लाह ने जो धरना दिया था सीएम रेजिडेंस के बाहर, उससे एनसी को कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि एनसी में सबको अपनी अपनी बात खुल के रखने का हक है। आप कहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल प्रॉब्लम्स है। मैंने तो कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं देखे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, आप लोगों को इंटरनल इस वजह से लग रहा है क्योंकि अक्सर हमने देखा है किसी भी तंजीम में तंजीम के कारकुन जो है तंजीम के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं या उनके अगेंस्ट बात नहीं करते हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतनी डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल पार्टी है कि यहाँ आपके लीडर्स आके बोल सकते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख सकते हैं। जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात आती है, देखिए आप अपने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर ही प्रोटेस्ट करेंगे ना। आप समझिए कि दिल्ली के बाहर, राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करना कितना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोगों को पता है बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे तो एक क्लैंप डाउन होगा, 4 लोगों पे पीएसए लग जाएगा। अगर बीजेपी दफ्तर के बाहर किया तो 4 लोगों पे पीएसए लग जाएगा, लाठी चार्ज होगा। फ्यूचर जो है नौजवानों का वो कहीं ना कहीं इसमें जा सकता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और एक रीजनल डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही होती है कि लोग आपके दरवाजे पे आके अपने राइट को इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठे, उनको अश्योर किया कि जो एवरीथिंग विल बी ओके। जहाँ तक एक सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ, अक्सर कहा जाता है दिल्ली के साथ काम करना और दिल्ली के लिए काम करना, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जब आप पत्रकार लोग हम लोगों से, पॉलिटिशियन से मुश्किल सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं आप और मैं इस वक्त साथ में काम कर रहे हैं। जब आप ट्रेन सर्विस का जो कटरा में स्टॉप रखा गया है उसकी बात को लेकर इकरा ने बात करते हुए कहा कि एक तरफ से बीजेपी ये दावा कर रही थी कि आर्टिकल 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया और जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो उनमें सुधार आ गया है। उन्होंने कहा कि इस बात से ये दर्शाता है कि अगर कटरा में ट्रेन का स्टॉप रखा गया है तो ये इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हुए हैं। इकरा ने कहा कि बीजेपी के ये दावे जो है वो फेल साबित हुए। इसके अलावा इकरा ने बीजेपी पर यह भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शन के बाद ही स्टेटहुड वापस दी जाएगी, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिल पाई। इकरा ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरियत पर जो भरोसा है वो पूरी तरह से हट जाएगा। जा रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी का रीज़न है कि आखिरी ट्रेन स्टेशन जो होगा वो कटरा में क्यों होगा और उसके बाद श्रीनगर तक क्यों नहीं ये ट्रेन आएगी। ये आएगी, कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ पे डीबोर्ड करना पड़ेगा यात्रियों को, उनको अपने बैग्स फिर से चेक कराने पड़ेंगे, एक फिर से उनको दूसरी ट्रेन वहाँ पे पकड़नी पड़ेगी। तो डायरेक्ट ट्रेन जो है ये नहीं आई, लेकिन ट्रेन लिंक आ गया।
इसमें आप समझिए ये बार बार, अब मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँगी कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, नहीं है, क्या है, लेकिन जो बीजेपी के अपने दावे बार बार हो रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ सब ठीक हो गया, यहाँ पे शांति है, सब कुछ बिल्कुल अमन बहाल है, वो है, ये है, उनके शासन में 10 साल से बीजेपी की हुकूमत को 10 साल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। द फैक्ट कि आज ये ट्रेन को जो है कटरा में ही हॉल्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि जो इनके अपने दावे थे रिलेटेड टू 370, रिलेटेड टू स्पेशल स्टेटस, रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, कहीं ना कहीं इनके अपने दावे पे ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इन्होंने हमसे ये भी वादा किया था, अगर आपको याद होगा, कि एक बार हालात यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे तो स्टेटहुड को जो है हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर के नौजवानों ने आज पहली बार, कम से कम मेरे लाइफ टाइम में तो पहली बार, इतनी बढ़ चढ़ के वोट दिया और जम्मू और कश्मीर और हिंदुस्तान की जमहूरियत में यकीन रख के वोट दिया। उस जमहूरियत की तरफ अक्सर हम बात करते थे, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते थे। आज पहली बार जम्मू और कश्मीर के नौजवानों ने दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाया, दिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाया। इसमें आप उनका हाथ वापस क्यों नहीं? तो आप सुन रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफरात जान को। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है। अब बने रहिए वॉइस टीवी उर्दू के साथ। खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात स्माइल स्कीम की करते हैं। श्रीनगर में आज सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीम स्माइल की शुरुआत की गई। इस स्कीम में बेघर लोगों को रहने के लिए सरकार की तरफ से रहने की जगह दी जाएगी। स्कीम को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चलाया जा रहा है, जिसमें बेघर लोगों को सरकार की तरफ से रहने की जगह दी जाएगी। बता दें कि श्रीनगर इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा ज़िला बना जहां से आज इस स्कीम की शुरुआत की गई। अब इस स्कीम को आज श्रीनगर के हवल इलाके में डीसी श्रीनगर की तरफ से बेघर लोगों के रहने के लिए इन घरों की इनॉग्रेशन भी की गई, जिसमें फ़िलहाल करीब 50 लोगों के रहने का इंतज़ाम जो है वो भी किया गया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एक पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की है, जिसका नाम स्माइल है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इज़ अ कम्प्रेहेंसिव स्कीम जिसमें हम जो लोग एक्ट ऑफ बेगिंग के साथ इन्वॉल्व हैं, जो हमारे कुछ लोग यहाँ पर आपने देखा होगा श्रीनगर में बहुत जगह ये हैं और बहुत सारे लोग भी कंप्लेंट करते हैं। नाउ वी हैव अ फुल फ्लेज्ड रिहेबिलिटेशन होम फॉर देम। इस हवल में इस वक्त बैठे हैं। अभी हमारे ऑलमोस्ट 50 की कैपेसिटी के लिए हैं और आगे जाके इसको और भी बढ़ाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट होता था 1960 और उसके रूल्स 1964 में बने थे। उसमें इस एक्ट को, जो बेगिंग एक्ट है, इसको क्रिमिनलाइज किया गया था। दैट मीन्स हम लोग एक ऑर्डर निकालते थे और अरेस्ट के ऑर्डर्स निकालते थे जो लोग
बैगिंग करते थे। लेकिन आगे जाके उस एक्ट को जो है दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, इन अ 196 पेज जजमेंट। ट्रेन सर्विस के स्टॉप को कटरा में रखने को लेकर आज कश्मीर के लोगों को इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि ट्रेन का कटरा में स्टॉप होने की वजह से आम कश्मीरी लोगों को कोई खास फ़ायदा हासिल नहीं होगा। लोग मांग करते हैं कि कश्मीर, खास करके श्रीनगर तक ट्रेन डायरेक्ट आए ताकि कश्मीर में कारोबार कर रहे लोगों को इससे आसानी हो सके। इसके साथ साथ कश्मीर के जो हज़ारों बच्चे हैं जो बाहर अलग अलग इलाकों में, हिंदुस्तान के देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं, उन्हें भी इस ट्रेन से कोई फ़ायदा हासिल हो सके। कुछ लोगों का कहना है कि हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो इस फैसले को दोबारा से देखेगी और कश्मीर के लोगों का ध्यान में रखते हुए कोई बेहतर से बेहतर जो है फैसला दे देगी। मुंतज़िर थे, अल्लाह का करम हुआ है कि अब ये इसकी ट्रायल हुई है और हम ये चाहते हैं कि हम ये ट्रेन अब सीधे दिल्ली से श्रीनगर तक चले। जबलीपुरा मंडी बिजबिहारा से अर्ज़ कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी और जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और रेलवे मिनिस्टर से कि जो ये ट्रेन चली इसका सीधे होना चाहिए स्टेशन दिल्ली और कनेक्ट होनी चाहिए श्रीनगर के साथ, और बीच में इसका स्टेशन होना चाहिए डिबोर्डिंग बोर्डिंग बिजबिहारा में, क्योंकि बिजबिहारा 4 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है जिसमें कुलगाम आता है, शुपियान आता है, पुलवामा और अनंतनाग आता है। लिहाजा ये इस पूरे साउथ कश्मीर के लिए ये जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो ये बोर्डिंग और डिबोर्डिंग सिस्टम है उन्होंने कतरा में रखा है। हम चाहते हैं कि इसको श्रीनगर में रखा जाए या कहीं और रखा जाए, लेकिन अपने ही एरिया में रखा जाए ताकि इससे जो आवाम है उसको फ़ायदा मिले, ग्रोवर्स है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनको फ़ायदा मिले। तो आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।